औरत बड़ी ऐसी चीज भगवान ने बनाई है, जब जिसकी होती है तो पूरी तरह हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तभी आप देखते हो कि जो बहती है तो बह जाती है, इसीलिए बैलेंस बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो माँ है तो पूरी तरह माँ होती है। लेकिन मेरे लिए ये सोच रहा हूँ, ये हमेशा कहते थे कि आज कुछ सुनाओ, तुमने गाया नहीं, बल्कि मुझको एक बात कहते थे, तुम टिपिकल हाउसवाइफ हो जा रही हो। मुझे लगता था कि मैं क्या जवाब दूं। ये अनायास खुद होता है, औरत अपनी खुद की जिम्मेदारियों के कैद हो जाती है। वो कोई कहता नहीं। और मैं हमेशा इस बात की एक मेटाफोरिकली हमेशा बोलती हूँ इस बात को, कि जैसे कई परिंदे होते हैं जिन्हें वो उसी मुंडेर पे आते हैं, दुनिया भर में उड़ के फिर उसी मुंडेर पे आते हैं। बिल्कुल कैद कर देंगे तो ऐसा उड़ेंगे, लौटेंगे नहीं। अपनी पत्नी के बारे में बताइए। आई थिंक शी इज़ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई नो इन माई लाइफ। वैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, ना मिला हूँ। शी इज़ अ सुपर ह्यूमन बीइंग मोर देन एनीथिंग एल्स। और जिस तरह से वो इवॉल्व हुई है अपनी ज़िंदगी में, वो कमाल है। हम दोनों बहुत इवॉल्व हुए अपने रिलेशनशिप में। मुझे इंसान उसने बनाया। वाह। मतलब पहले उनको जो दर्जा देता हूँ मैं, वो उन्होंने सिखाया है मुझे कि एक औरत को कैसे ट्रीट किया जाता है। मुझे कुछ नहीं पता था। आई वॉज टू रॉ। आई थिंक आई हैव बिकम अ जेंटलमैन बिकॉज ऑफ हर। विमेन गेट अट्रैक्टेड टू मी नाउ बिकॉज ऑफ हर। माय गॉड। कि उन्होंने तो सिखाया मुझे सब कुछ। मुझे कुछ भी नहीं पता था। हिंदुस्तान में चूँकि ज़्यादातर महिलाएं ही घरों में खाना बनाती हैं, और मैं, जैसे मैंने कहा, मैं ये सोशल आदमी हूँ, और मैं अवॉइड करता हूँ कि किसी के घर खाना जाना पड़े और वटेवर। पर जब कभी जाता हूँ और दिल से कि बहुत अच्छा बना है आप, तो वो जो लाइट अप होता है, क्योंकि जो होम मेकर हैं उनको ये कहा नहीं जाता अक्सर कि क्या क्या दाल बनाई है आज। और वो जो एक मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन है, जस्ट मेक्स एवरीथिंग वर्थ इट। ऑब्वियसली अब आज की तारीख में तो मेरी माँ को जो मैं करती हूँ, उनको कहते नहीं ये संभाल लेगी। उनको एक्चुअली रियलाइज़ हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि मैं कुछ भी करके सॉर्ट आउट कर लेती हूँ अपनी लाइफ अपने तरीके से। मैं बाय द बुक नहीं चलूँगी, बट फिर भी ऐसा कुछ गलत कदम मैंने नहीं उठाया है जिसको मैं ठीक ना कर सकी हूँ खुद। तो वो अब उनको काफ़ी साल बाद विश्वास आ गया, तो अब उनको मैं जो करती हूँ वो सही लगता है। वही थी एक्चुअली जिनकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ इन अ वे। शादी से पहले उनको मायापुरी पढ़ने का और ये सब फिल्मों की जानकारी रखने का, सारी गॉसिप हो चाहे फिल्मों की और मतलब फिल्म स्टार्स की, सब पता होती थी मेरी माँ को मुँह ज़ुबानी। शादी के बाद क्योंकि फादर की फैमिली में किसी को शौक नहीं था फिल्म्स का, टीवी पे अगर कुछ लंच डिनर टाइम पे चल रहा हो तो देख लेते हैं, तो वो उस माहौल की वजह से मेरे मदर की जो वो इच्छा और चाह थी फिल्म वर्ल्ड वाली कि मतलब देखूं फिल्में या पढ़ूं और सब, वो धीरे धीरे आसपास कोई भी नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने सी लग गई। तो वो थोड़ा टाइम बाद बड़े होके फिर मेरी माँ वो डिफरेंट ब्रांड्स के ना डीलरशिप्स मिलती थी जो हाउसवाइफ्स ने लेनी शुरू कर दी थी, ताकि वो अपने फ्रॉम होम वो चीज़ें सेल कर सकें एंड वॉट एवर प्रॉफिट दे अर्न। सो वो मेरी माँ ने करनी शुरू कर दी थी, जस्ट सो दैट कि उनको लगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे घर खर्ची के लिए, बच्चों के लिए वो थोड़ा जुटा सकें, क्योंकि वैसे तो वो कोई काम रेगुलर जॉब टाइप नहीं करती थी। तो उन्होंने वो करनी शुरू करी और वो काफ़ी साल उन्होंने सेव किया। और एक टाइम ऐसा आया कि जब कॉलेज के दौरान सेकेंड ईयर में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, और पर मुझे थोड़ा मन है कुछ काम करने का, कुछ पैसे कमाने का। तो मेरे को लोगों ने बोलना शुरू किया तू दिखती ठीक ठाक है, मॉडलिंग ट्राई कर ले एंड ऑल। तो वो पता करके जब पोर्टफोलियो खिंचवाने की बात आई, तो वो मेरी माँ के जो वो सेव्ड पैसे थे वो सारे ये सारे छोटे छोटे काम से वो ही उन्होंने चुपके से हम पापा को बताए बिना हम दोनों गए एक फोटोग्राफर के स्टूडियो एंड वहाँ पे खिंचवा के आए। और थैंकफुली कि वो मैं रिटर्न कर सकती थी। आई थिंक वो फ़ोटोशूट के नेक्स्ट दिन ही मैंने अपनी पहली प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करी एक ब्रांड के लिए। और उसके बाद से मतलब फिर वो पापा को पता चला, फिर धीरे धीरे उनका मूड ख़राब हुआ, फिर उनका थोड़ा टाइम बाद मूड ठीक किया, और हाँ फिर तब से ऐसे चल रहा है। बट ये शुरुआत मेरे माँ के वो दिमाग में जो कह लो थी चीज़ें
इस इंडस्ट्री को लेके, उस वजह से वो हिम्मत जुटा पाई कि वो जो सेव्ड पैसे थे, जो उस टाइम के कुछ 25,000 रुपये समझ लो आप, बहुत होते हैं, 15 साल रफली पहले, 13-14 साल पहले में भी, तो वो उनके लिए, वो भी उन्होंने जो घर की खर्ची के लिए जो चीज़ें बचाए थे वो सब के लिए उन्होंने दिए थे, तो वो काम आ गए। अपनी पत्नी के बारे में बताइए। Right, good question. I was thinking, वो नहीं चाहते हैं कि मैं ज़्यादा बात करूं उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि शाई है, और इंटरनेट में अगर फ़ोटो ढूंढेंगे तो 1 या 2 मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का एंकर है, वाइज, वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट graceful, most loving person that I have ever met in my life. And अगर मैं उससे नहीं मिलता किसी कारण, तो अभी तक मैं शायद I would have been dead as a person, in terms of I would have become an alcoholic, I would have been emotionally wrecked completely. So she is almost like grace personified. She is generosity personified. She is was the one at the age where she's, as I said, way younger than me. Let's not, Sure. quantify it. Yeah. तो जब उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि बट आई हैव नथिंग, व्हाट अबाउट लव। तो मैंने कहा कि मैंने सुना है कि लव इवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि इवेपोरेट अगर होते हैं वो लव है ही नहीं है। सो बहुत छोटी बात है, लेकिन उसमें बहुत गहराई है कि देन रीडिफाइनिंग लव, ओनली आई अंडरस्टूड अबाउट अनकंडीशनल लव आफ्टर I met her, that no matter what, we all have our weaknesses, we all have our disadvantages and qualities, and in spite of all that, I know my mother also stick to my dad, including his short temper, and in spite of his bad behavior and whatever. But Kristen, I think, is one of a kind that I have ever met in my life. Out of 3 or 4 people in my life that I met, who has such amount of wisdom. And later I realized that she's physically also very beautiful. But I always had girlfriends who are very pretty. But there was something else in her. When I first met her, I was like, what is it? It's like, drawing me so intensely towards this woman. Then I realized that she had been meditating from the age of 4. Wow. So later I know, I was like, oh, that's what it is. It is that inner beauty that she has as well. I mean, the outer beauty, of course. But the inner beauty that she has, which is, how do I say, it's like, it's a magnet, it pulls you in. Like, what is it? The curiosity which gets created within me to just look at her, that क्या है जो इतना सुंदर है। आँखें तो lenses हैं, through the lens what you see within. So I don't know what else to say. She is just, I am probably the luckiest guy on the planet to find a partner like her. Which I really probably needed. And ऊपर वाला ने सोचा कि इस बंदे को भेजो ना, ये तो ये बंदा मर जाएगा। So wish was granted without me asking for it. मेरी मदर की डेथ हुई मैं जब 9 बरस का था। अच्छा। मगर 5 बरस से लेकर 9 बरस तक मुझे उनसे मिलना अलाउड नहीं था। अच्छा। उस ज़माने में टीबी का इलाज नहीं था और बहुत कंटेजियस थी टीबी। जी। तो डॉक्टर भी आता था, मुंह पे पट्टा डाल के आता था। उनके लिए एक अलग कंपाउंड, बहुत बड़ा कंपाउंड था, उसमें एक छोटा सा कॉटेज बना लिया था। उनका खाना वहीं जाता था, उनके बर्तन अलग थे, सब कुछ थे। और वो 4 महीने गर्मियों में जाती थी भवाली, नैनीताल। जी, मैं नैनीताल में बड़ा हुआ, सैनिटोरियम में। हाँ, सैनिटोरियम। जी।
वहाँ 4-5 महीने रहती थी, उसके बाद इंदौर आती थी। वो बारिश और सर्दियों में वो इंदौर में रहती थी। और मगर उसमें 4th स्टेज पे आदमी मरता था। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, 4th स्टेज, मतलब मरना तो ज़रूरी था। अच्छा। मोहम्मद अली जिन्ना को भी थी जी। भी। जी तो 4 साल तक मतलब मदर उस पे ही थी, बेड पे ही थी। जी। एक मरतबा वो धूप में बैठी हुई थी, तो कंपाउंड था वहाँ, दरख्त वरख्त वो वक्त है, तो मैं खेल रहा था। जी। तो उन्होंने पूछा कि वो काले स्वेटर में बच्चा खेल रहा है वो कौन है। तो उससे मेड ने कहा कि वो आपका सब में छोटा बच्चा है। तो कहने उसको थोड़ा पास बुलाओ। तो मुझे आवाज़ दिया, फिर मैं गया पास। तो मैं गया, देखा मैंने, वो बैठी हुई थी उनको कुर्सी पे। और थोड़ी देर जब ज़्यादा करीब जाने लगा तो मना कर दिया, नहीं मैं वहीं खड़े रहा। चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जी जी जी। हाँ, चेहरा चेंज हो जाता है, कुछ नहीं होता, ऐसे एब्सोल्युटली डेड फेस के अंदर आंसू निकलते। पर ऐसा बॉन्ड तो था नहीं उनके जी। साथ। उनके साथ ऐसा बॉन्ड नहीं था। फिर भी उसके बावजूद भी मदर तो थी, मतलब बिल्कुल। जो बचपन के 5 बरस तो उन्हीं के साथ गुजारे थे, वो यादें वो याद हैं। अपनी बेटी आलिया के बारे में बताइए। हाँ, मैं क्या बताऊँ, मैं मेरी जान है उसके अंदर, वो तोता है मेरा। वाह। कुछ नहीं, बाकी तो वही टीनेजर है जिसको अपनी ज़िंदगी क्या करना चाहती हैं वो? नहीं पता उन्हें। अच्छा। जब पता चलेगा वो करेंगे। कुछ कुछ आपके गुण अवगुण हैं? हैं, बहुत सारे हैं। मतलब उस उम्र में क्या, मतलब मैं 30 में जितना समझदार नहीं था वो 18 में। वो है, उसका अपना है। मैं वो ज़्यादा समझदार है। वो बहुत अवेयर है कि मुझे पापा की कमज़ोरियाँ नहीं चाहिए अंदर। अच्छा। बातचीत होती है ऐसी? उसको ना बोलना बहुत स्ट्रांगली आता है। वाह। उसको, वो अपने लिए खड़ों की लड़ती है, उसको मालूम है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो इतनी गलेबल नहीं है, मैलेबल नहीं है। असली मैं कहता हूँ तालीम जो हुई है वो मेरे नानी के साथ उनके कमरे में, मेरे नाना के साथ उनके कमरे में घंटों बैठे बातें चल रही हैं, और मेरी मदर के साथ इंटरेस्टिंगली एक कमरे में बैठ के, अंधेरे कमरे में, विद साइलेंस फॉर आवर्स एंड फॉर आवर्स, मतलब आई मीन आवर्स, टू अ पॉइंट वेयर मैं मुझे उठ के मतलब जाके आई टू रिमाइंड हर कि खाने का टाइम है, खाना खा लेते हैं। और नानी के साथ क्या तालीम होती उस कमरे में? नानी ने तो मतलब मेरा पोइट्री के साथ तारुफ कराया, नानी नाना दोनों ने। उन्होंने मतलब दोहे हुए, शेर व शायरी, आपकी अलामा इकबाल और फलाना, और फिर वो हदीस पे भी चलता रहता था कि ये यू नो द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड ऑल दैट। एंड उसका नाम है जानसी। वाह। उसका नाम भी बड़ा, उसके पीछे भी कहानी है कि उसका नाम जब रखा गया, उसका पहले नाम रखा गया श्रेयसी। अच्छा। तो उसी वक्त 98 में वो पैदा हुई थी, और 98 में मैंने फिल्म लिखी थी दिल से, मुनीर रत्नम की जी। और दिल से का जब म्यूज़िक लॉन्च हुआ तो एक सीडी दिया गया सबको, मैं घर लेके आया सीडी, और भी वो गाना है उसमें, ओ अजनबी तू भी, तो उसमें गुलजार साहब के लिरिक्स हैं, और जानसी पैदा हुई थी तब। अच्छा। और तो उसमें वो जान सी कहाँ मैं अधूरा, वो गाना, तो मेरी वाइफ ने कहा जानसी कितना अच्छा नाम है, नाम बदलो। तो उसका नाम उस गाने की वजह से गुलजार साहब का ने रखा है नाम, मैं तो यूं कहूँगा जी। तो उसका नाम जानसी पड़ गया। My grandmother left in February. She was 100 years old. At 100 she left, and my mother cared for her till her last breath, and their equation was good, maybe not the best, you know what I mean, but selflessly serving. And she said, look, it's my responsibility, and as much as they may have had not exactly matching chemistry, it was amazing to see that of all people, my grandmother till her last breath appreciated my mother. And my mother kept saying, this woman has so much grit, this woman has so much determination. Even today she keeps saying that. And they didn't really go well because the chemistry was so different. So ये एक जो adjustment, कमाल का जज्बा है ये। जब पैदा हुई तो मेरे कुछ जानने वाले हैं, राजीव करके हैं, वो पटना के,
तो उनका फ़ोन आया कि भाई जी बधाई हो। भोजपुरी में उन्होंने कहा भाई जी बाबू बहुत पूजा पाठ भी कराते हैं और एस्ट्रोलॉजी का भरपूर ज्ञान है उनको, ज्योतिष का। बिटिया का आप जन्म बताइए, बिटिया का ये बताइए, हम कुंडली बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा कुंडली, हमें ले लो जन्म, तुम कुंडली बना दो, कुंडली बना करके रख देंगे, है ना। लेकिन बच्ची का बच्ची है, जब तक बड़ी नहीं होगी तो हम तो उसको बाँच नहीं सकते हैं, क्योंकि बाँचना तो हम अलाउड ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं अलाउड नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ तो बता ही दूंगा आपको। मैं ठीक है। मैंने कहा जब आइएगा तो वो कुंडली भी लेते आइएगा, उसको अलमारी में हम रख दूँ। हम लोग का यहाँ परंपरा ही है कि बच्चे की कुंडली शुरू में बनवा करके उसको अलमारी में रख देते थे। और भूल जाते थे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तब किसी से बाँचने के लिए बोलेंगे। अच्छा। तो मैंने भी कहा चलो ये तो राजीव कर देगा। तो वो उधर से आया पटना से, बम्बई कभी कभी आता रहता है। तो उसने कहा भाई जी हम आए हुए हैं, कब आए मिलने? हमने आ जाओ। तो बिटिया का हम कुंडली भी लेके आए, मैंने लेके आ जाओ, बुला के रख देंगे। वो आया, चाय पीने बैठे और उसने कहा कि ये देखिए, और पुराने ढंग से जैसे कुंडली बनाते थे ना, गोल गोल करके वो लेके आया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि हमारे बचपन में ऐसी कुंडली बना के माँ बाप हमारे रखते थे। वो उसको करके मैंने अपनी पत्नी को कहा कि शुभाना आप इसको रख दीजिए, ये बाद में दिखवाएंगे। तो उसने कहा अरे भाई जी 1-2 बात तो अलाउड है बताना। मैंने कहा बता दो। तो उसने कहा लेडी नाना पाटेकर है।